हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2024 में, 23 में, 22 में, 19 में आया हुआ है। अब आगे आते हैं, माने अगले बोर्ड में इसके आने की संभावना है। तो यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना। यहाँ हम आ जाते हैं हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब अगर हमारा कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या होगा तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कर्ण में 2 बराबर है a/b। आगे लिख देंगे कि जहाँ AB सह अभाज्य पूर्णांक तथा यानी b नॉट इक्वल टू 0 है। माने a भी एक पूर्णांक है, b एक पूर्णांक है, लेकिन b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और सह अभाज्य का मतलब दोनों में कॉमन केवल 1 है, अर्थात दोनों का HCF निकालेंगे तो केवल 1 मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तेरिया गुणा कर देंगे तो a बराबर मिल जाएगा हमारा कर्ण में 2 b हो जाएगा। आगे आएंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो ये a² बन जाएगा। कर्ण में 2 का स्क्वायर 2 होगा, बाकी भी स्क्वायर बन जाएगा। अब देख रहे हैं अगर इसका हम भाग दे दें तो हमें मिलेगा क्या कि b² बराबर होगा a²/2। आपने कहा था b एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक तभी आएगा जब a² में 2 का भाग दे दें और a² 2 से कट जाए। तो हम कह सकते हैं कि a² 2 से विभाज्य है। लिखेंगे आगे कि अतः, या यहाँ पर देख रहे हैं 2 से कट रहा है तो हम लिखेंगे कि चूँकि a² 2 से विभाज्य है, यानी इसका मतलब है कि जो a² है 2 से कट जाएगा। और चूँकि a b दोनों हमारे पूर्णांक तो हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि जो संख्या का वर्ग अगर किसी से कटेगा तो उसका वर्गमूल भी उसी से कटेगा। ये हमारा प्रमेय कहता है। इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर a² 2 से कट रहा है तो a भी निश्चित रूप से 2 से कटेगा। अब यहाँ हम मानेंगे कि माना अगर ये 2 से कट रहा है तो a बराबर हम 2c ले सकते हैं, 2k ले सकते हैं। तो हमने a बराबर 2k लिया। अब जहाँ k एक पूर्णांक है, यानी यहाँ पर जो हमने a बराबर 2k माना है कि एक पूर्णांक होना चाहिए। अब ये जो आपको मिला है इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और इसी को रख देंगे a बराबर 2k। तो आइए आगे आते हैं। तो a बराबर 2k यहाँ हम रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि b², यहाँ मिल जाएगा b² बराबर 2k² और बटे हमारा 2 दिया गया है तो 2 दूनी 4 k² हो जाएगा, बटे 2 काटेंगे तो 2k² मिलेगा।
फिर हमें दिख रहा है कि अगर हम के स्क्वायर का मान निकालें 2 का भाग हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर इस 2 का भाग बी स्क्वायर में दे देंगे, बी स्क्वायर बटे 2 हो गया। तो आपने यहाँ कहा है कि एक पूर्णांक है, के पूर्णांक तब आएगा जब बी स्क्वायर 2 से कट जाए। अब यही फिर लिखेंगे, चूँकि बी स्क्वायर 2 से भाज्य है या विभाज्य है, विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। यानी आपने यहाँ कहा कि हमारा जो बी है वो 2 से कट जाएगा। आपने यहाँ कहा कि बी 2 से कटेगा। यहाँ आपने कहा है ए 2 से कटेगा। तो इसको आपने 1 बनाया था, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे और इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब समीकरण 2 और 3 क्या कह रहा है कि ए भी 2 से कट रहा है, बी भी 2 से कट रहा है। लेकिन यहाँ आपने क्या माना था कि जहाँ ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य का मतलब दोनों में केवल एक कामन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। और यहाँ तो हमें 2 कामन मिल गया, एक संख्या 2 कामन हो गई। इसका मतलब जो हमने माना था उसका उल्टा सिद्ध हो गया। इसी को कहेंगे हम विरोधाभास। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से आगे आएंगे तो यही लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिला, यानी विरोधाभास के कारण, विरोधाभास माने उल्टा, के कारण कर्ण में 2 1 हमने परिमेय माना था, इसलिए इसका उल्टा अपरिमेय बन जाएगा। एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी और यही आपको सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम कि दिया गया है कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करने के लिए इसी तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सिद्ध करना था कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाला नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।